तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे लड़के को जिसे एक ऐसी वॉशिंग मशीन मिल जाती है जिसके सामने कुछ भी ख्वाहिश की जाए वो आपको ला कर देगी। तो ऐसे में वो बंदा वॉशिंग मशीन से हर रोज एक अलग अलग तरह की गर्लफ्रेंड मांगता है अपने अलग अलग कांडों को करने के लिए। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन में करता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करिए क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो प्लीज डिसलाइक ही करिए पर एटलीस्ट करिए जरूर। मूवी का नाम है टेल्स ऑफ अनयूजुअल वॉशिंग मशीन जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2000 में। इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है मूवी का मेन कैरेक्टर हाशिमोटो जिसकी किस्मत ने ठीक तुम्हारी और हमारी तरह ही फड़वे लगा रखे हैं। बैंक वाले एटीएम कार्ड नहीं दे रहे हैं, कंपनी वाले जॉब नहीं दे रहे हैं, घर वाले इज्जत नहीं दे रहे हैं, समाज वाले जीने नहीं दे रहे हैं और कोई लड़की प्यार नहीं दे रही। तो ऐसे में वो अपनी फड़वे लगी हुई जिंदगी में किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है। और इसी बीच एक दिन वो जाता है लॉन्ड्री में अपने कपड़े वगैरह डालने के लिए, पर आज वो कुछ ज्यादा ही थका हुआ है। तो वो अपने कपड़े डालते डालते ये मन ही मन सोचता है कि काश एक बियर का कैन मिल जाता। जिसके बाद अगले ही पल उसे वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ खनकने की आवाज सुनाई देती है। तो वो जल्दी से वॉशिंग मशीन खोल करके उसके अंदर चेक करता है। तो दोस्तों उसके अंदर एक बियर का कैन था जो कि उसके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट जरूर था, परंतु ऐसे में वो चमत्कार में कोई बिलीव नहीं करता था। तो वो ज्यादा ध्यान ना दे करके अपनी बियर की कैन पीने लग जाता है। पर इतने में ही वहाँ पर उस लॉन्ड्री का ओल्ड मैन आता है जो कि यहाँ पर वर्कर का काम करता है और वो आकर के बंदे को बताता है कि ये जो वॉशिंग मशीन है ये तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर सकती है, मतलब तुम कुछ भी मांगो ये तुम्हें देगी, ला कर देगी। अब वो अपनी नहीं दे देगी। वो उसकी बातों पर घंटा बिलीव नहीं करता। जिसके बाद वो अपना बियर का कैन पीने लगता है। इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है। खैर वो अपने कपड़े वगैरह डाल करके हाशिमोटो के बगल पे बैठ करके उससे बात करने की भी कोशिश करती है, परंतु हाशिमोटो जिससे बताया ना तुम्हें एक नंबर का तूतिया पुरुष, वो उसकी इंटेंशन समझ नहीं पाता और अगले ही पल वो रोने लगती है। हाशिमोटो उसकी प्रॉब्लम उससे पूछने लगता है जिस पर वो अपना रीजन अनएम्प्लॉयमेंट बताती है, मतलब कहीं पर भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी। अब ऑलरेडी ये बंदा भी बेरोजगार बैठा है तो इससे एक बेरोजगार होने का अच्छा एक्सपीरियंस है, जिस पर वो उसे बेरोजगारिता के भी कई सारे फायदे गिना देता है। तो बंदी भी थोड़ा खुश हो जाती है। खैर इतने में ही उसके कपड़े वगैरह धुल जाते हैं तो वो अपने कपड़े लेकर वहां से जाने लगता है, जिस पर बंदी उसे जाते जाते ग्रीट करते हुए अपना नाम कारू बताती है। उसी शाम को हम देखते हैं हाशिमोटो को उसकी मॉम का कॉल आया था जो कि उसे बताती है कि उसके डैड काफी ज्यादा बीमार हैं और थोड़ी बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज बउआ तुम अरेंज कर देना। अब यहाँ पर हाशिमोटो की ऑलरेडी फटी पड़ी है क्योंकि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। जिसके बाद अगले दिन वो वॉशिंग मशीन के पास जा करके एक बार उसे ट्राई करने के लिए उससे पैसे मांग लेता है, जिस पर होना वही था जो कि हाशिमोटो सोच रहा था। वॉशिंग मशीन उसे पैसे नहीं देती और वो वहां से जाने लगता है। पर इतने में ही उसकी नजर पड़ती है वॉशिंग मशीन पर जिसमें एक्चुअल में अब पैसे आ गए थे। तो वो जल्दी से उसके पास जाकर के सारे पैसे निकालने लगता है। पर एक चीज वो और नोटिस करता है कि बियर का कैन जो कि उसने फेंक दिया था वो उसके सामने ही गायब हो गया। तो इस पर वो ओल्ड मैन उसे समझाते हुए कहता है कि बउआ इस मशीन से कुछ भी निकालोगे वो बस तुम्हें एक दिन के लिए ही मिलेगा, उसके बाद वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। अब हाशिमोटो बात तो समझ गया था तो वो जल्दी से निकलता है इन पैसों को कुरियर करने के लिए ताकि जल्दी से जल्दी ये उसकी मॉम के पास पहुंच जाए। पर इसी बीच रास्ते में उसे कारू मिल जाती है जो कि उससे बताती है कि तुमने जो मुझे मोटिवेट किया था उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और एक बार फिर से मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। इसी बीच उसे उसकी मॉम का कॉल आ गया जो कि एक बार फिर से उसके डैड की तबीयत के बारे में उससे बात करती है। तो यहाँ पर कारू को काफी ज्यादा बुरा लगता है ये सुन करके कि उसके डैड की तबीयत खराब है। जिसके बाद वो वापस आता है लॉन्ड्री में और एक बार सूट मांगता है क्योंकि उसे अच्छा सूट पहनकर जाना था इंटरव्यू देने के लिए। और वो उसी सूट को पहन करके पूरा दिन कई सारी कंपनियों में इंटरव्यू देता है। मतलब तुम देख रहे हो गुरु, इसके हाथ में तुम सोने का कटोरा ही क्यों ना दे दो, पर मांगेगा ये भीग ही। अच्छी खासी मशीन दी हुई है, सब कुछ ये परचेज कर सकता है, लेकिन अभी भी इसको सूट चाहिए, वो भी नौकरी के लिए। खैर इंटरव्यू देने के बाद शाम को उससे पता चलता है कि घंटा किसी
भी कंपनी ने उसे जॉब नहीं दी है। जिसके बाद वो काफी निराश, हताश, उदास और मतलब खाली उदास ही होता है बस, और कुछ नहीं। जिसके बाद वो अगले दिन जाता है एक बार फिर से लॉन्ड्री में, और यहाँ पर तुम खुद सोचो गुरु, तुम और मैं होंगे तो सबसे पहले पैसा मांगेंगे, या फिर तुम्हारा कुछ अपना अलग पैशन होगा या मेरा अलग पैशन होगा तो वो चीज मांगेंगे। परंतु भैया जी तो अलग ही हवस में जी रहे हैं। ये सबसे पहले मांगते हैं एक तगड़ी सी लड़की, जिसके बाद उससे लड़की निकल भी आती है। परंतु यहाँ पर इन्होंने वॉशिंग मशीन से देने वाली लड़की नहीं कही थी। तो वो जब लड़की से कहते हैं कि कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, तो वो लड़की उन्हें थपड़िया देती है, क्योंकि उसका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि एक बार फिर से उस मशीन को यूज करके वो दूसरी लड़की निकालेगा। जिस पर वो विश करता है कि मुझे एक अच्छी सी लड़की दे दो जो कि काफी सुंदर हो और मुझे प्यार भी करे। अब भाई साहब प्यार करने वाली लड़की मांगी है तो उसे प्यार करने वाली लड़की मिलती भी है। जिस पर वो हाशिमोटो से साथ में घूमने चलने को बोलती है। तो हाशिमोटो भी इस पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों पूरा दिन ड्रायर से निकले हुए पैसों को यूज करके घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और रात में वापस चले आते हैं अपने रूम में। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हाशिमोटो का अब कुछ और ही लेने का मन कर रहा है, जिसके लिए वो उस लड़की पर ट्राई भी करता है, परंतु वो तो उससे बस बातें ही करने लग जाती है। जिस पर ये दोनों पूरी रात बातें करते हैं और अगली सुबह आते आते एक बार फिर से हाशिमोटो को याद आता है कि अबे अभी तक तो मैंने ली ही नहीं। जिसके बाद वो उसकी लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले ही वो लड़की गायब हो जाती है। खैर इस चीज का उसे कुछ खास दुख नहीं होता, क्योंकि उसे तो पता ही है कि वॉशिंग मशीन से एक बार फिर से जुगाड़ बैठा लेंगे। जिसके बाद वो फिर से जाता है वॉशिंग मशीन में, और इस बार भी वो एक सुंदर सी तगड़ी तगड़ी कन्या मांगता है। और ना सिर्फ आज, ना सिर्फ कल, ना सिर्फ परसों, ऐसा वो रोज रोज करता है। खैर इसी चलते एक दिन जब वो एक लड़की के साथ लबर लबर करके एक पार्क में बैठा हुआ था कि तभी उसे कारू देख लेती है। और भाई साहब कारू की देख करके झाड़ियां जल जाती हैं कि उसका क्रश किसी और के साथ लबर लबर कर रहा है। तो इसलिए वो उस पर नजर रखने लगती है और उनके बीच हो रही शॉपिंग वगैरह को भी देखती है। और उससे बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि ये गरीब मानुस जिसके पास अभी तक अपना पिछवाड़ा धुलने का भी पैसा नहीं था, ये आज बंदियों को इतनी महंगी महंगी चीजें कैसे दिला रहा है। तो अगले दिन हाशिमोटो जब लॉन्ड्री से कुछ पैसे वगैरह लेने आया था तो उसके पीछे पीछे कारू भी पहुंच जाती है, जो कि उससे कहती है कि वो लड़की कौन थी जिसे कल तुम रिंग दिला रहे थे। तो इस पर हाशिमोटो उससे कहता है कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अब ये सुनकर के कारू का पारा हाई हो जाता है और वो उसे समझाते हुए कहती है कि तुम ऐसे किसी भी बंदी के पीछे मत भागो, मुझे लगता है कि वो बंदी बस तुम्हारे पैसों के लिए ही तुम्हारे साथ है। लेकिन हाशिमोटो को इस पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चला जाता है। जिसके कुछ देर के बाद वो वापस आता है लॉन्ड्री में, और इस बार उसकी ठरक चरम सीमा पार कर चुकी थी, क्योंकि अभी तक वो जितनी भी बंदियां लेता था सब होती तो हॉट और तगड़ी और ब्यूटीफुल थी, परंतु देती कोई नहीं थी। जिस पर वॉशिंग मशीन भी उसे एक तगड़ी बिल्कुल फोफिया अंसारी जैसी ही एक मालदार कन्या दे देता है कि लो पकड़ के ठोको। बंदा जो कि अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता इससे पहले ही उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो चला जाता है बाहर कॉल अटेंड करने के लिए। इतने में ही वहां पर कारू आ जाती है और उसे धरगरी आने लगती है कि तुम मेरे बाबू के साथ ये सब कुछ क्या कर रही हो। अब उस कन्या को बाबू सोना से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे तो बस हैंडपंप चाहिए था। तो इस पर वो हंसने लगती है और कारू को वहां से जाने को कहती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जब उसका कॉल कट होता है तो इतने में ही वो ओल्ड मैन उसके सामने आ जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि बउआ ध्यान रखना कि उस वॉशिंग मशीन से जो भी कोई इंसान भी बाहर निकलेगा ना तो वो भी बस एक ही दिन सरवाइव कर पाएगा। अब हाशिमोटो को ये बात तो ऑलरेडी पता ही थी, तो वो उस पर हंसने लगता है और कहता है कि चिच्चा ज्ञान मत खो दो, मुझे ये पहले से ही पता है। कुछ देर के बाद वो पहले वाली बंदी तो चली ही जाती है। यहाँ पर बेचारी कारू जो कि काफी ज्यादा टूट गई है, क्योंकि उसका बाबू मतलब उसका जो क्रश है वो अब उसका क्रश नहीं रहा, बल्कि किसी और बंदी के साथ गपागप कर रहा है। तो वो मन ही मन गॉड से प्रे करने लगती है कि काश मुझे मेरा पुराना वाला बाबू मिल जाए। अब भाई साहब इतना बड़ा मैसेज है तो गॉड तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा, लेकिन वॉशिंग मशीन तो बगल में ही थी, तो वो तुरंत ही उसकी विश सुन लेती है और इतने में ही हाशिमोटो पता नहीं कैसे उस वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पर वही कपड़े हैं जो कि उस पहले दिन थे, और यहाँ जाकर के हाशिमोटो को अब रियलाइज हो गया है कि वो वॉशिंग मशीन से निकला है, मतलब
कारू की जो विश थी वो वॉशिंग मशीन ने पूरी कर दी है। तो अब हाशिमोटो के पास बस एक ही दिन है। ये देख करके भाई साहब उसकी हो जाती है फटके 4, लेकिन अब वो क्या ही उखाड़ सकता है, जिस पर वो बस अपना सर पटक के रोने लग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे भाई प्लीज वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करना, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है लाइक्स देख करके। इसके साथ साथ मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये भी सुनते जाओ। तो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया तो मेरे इंस्टाग्राम का भी है, फॉलो कर लेना अगर मुझे देखना या बात करना चाहते हो तो। खैर बात करें मूवी डाउनलोड करने की, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको सिंगल डाउनलोडिंग लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ सभी मूवीज के, तो आप मूवीज को एंजॉय कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।